राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सब संत कहते हैं कि कलयुग में केवल एक परमात्मा का नाम ही आधार है। उसी परमात्मा का नाम ले लेकर ही ये मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कलयुग के लिए सब संत कहते हैं कि ये स्वर्ण काल युग है। कलयुग को न्यायी राजा भी कहते हैं। सब कलयुग को खराब कहते हैं, लेकिन कलयुग जैसा तो कोई न्यायी राजा ही नहीं है, क्योंकि कलयुग का केवल एक ही सिद्धांत है, जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। कलयुग शब्द के अंदर ही उसका अर्थ समाया हुआ है। कल यानी जो आज आप कर रहे हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका भुगतान आपको कल करना ही पड़ेगा। इसीलिए कलयुग को न्यायी राजा कहते हैं। इसके अलावा और युगों में तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग में मनुष्य की आयु भले ही कम है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उतनी ही आसान हो गई है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना तो आपको कोई तप करना पड़ता है, ना कोई होम यज्ञ हवन, ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्म और करनियां हैं वह बाहर है, और शरीर के द्वारा जो भी किया जा सकता है तो वह तो सिर्फ शुभ और अशुभ कर्म है, और यही रहने वाले हैं। कलयुग में केवल सिर्फ परमात्मा का नाम मात्र लेने से ही इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपको उस परमात्मा प्राप्ति का भेद पता होना चाहिए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। यानी भेद के सहित ज्ञान। भेद कौन सा? परमात्मा की प्राप्ति का भेद, तरीका, विधि आपके अंदर आए, फिर आपके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम हो, भाव हो, मन के अंदर परमात्मा प्राप्ति का निश्चय आए, तो संसार में मोक्ष मिलने का तो यही उपाय है। दूसरा कोई उपाय सृष्टि में नहीं है। ऐसा आत्मज्ञान होगा तभी आत्मा अपने जन्म मरण से मुक्त हो पाएगी। कहते हैं, अनंत युगों से इस आत्मा ने अनेक शरीर धारण किए हैं। अनंत युगों से यह आत्मा उस परमात्मा के मिलन के लिए तड़प रही है। तो अपनी दया आत्मा पर करके उसे राम रूप बनाइए, क्योंकि कलयुग में केवल दया ही एकमात्र स्तंभ है। तो दया भले ही दूसरों पर कीजिए, लेकिन सबसे पहले दया अपनी आत्मा पर कीजिए, क्योंकि अनंत जन्मों से यह आत्मा भूखी और प्यासी है। जब आत्मा नाम रूपी जल यानी राम का नाम और निज नाम रूपी अन्न यानी जिसे सत शब्द भी कहते हैं, जिसे शब्द धुन भी कहते हैं, यह धुन होगी तभी आत्मा की भूख और प्यास मिटेगी, यानी आत्मा का जन्ना और मरना मिटेगा, और तभी आत्मा उस परमात्मा से मिल पाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।